Assalamualaikum dear students and viewer, welcome again to my YouTube channel Cloud of Knowledge। स्टूडेंट, जैसा कि हम पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच का फ्लो चार्ट भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर मेरे पास है। ये आप देखें, ये पार्ट ऑफ स्पीच का फ्लो चार्ट। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले हम नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब के बारे में कम्प्लीटली लेक्चर मेरे इस चैनल पे मौजूद है, आप उनका विज़िट कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव के हवाले से। तो एडजेक्टिव के बारे में मैं आपको इसका भी फ्लो चार्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, एडजेक्टिव यानी कि इसमें सिफ्त। इसमें सिर्फ क्या होता है, इसके बारे में, इसकी पूरी टाइप्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, ये और एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तक ये इसकी जितनी भी टाइप्स हैं, इसके बारे में मैं आपको 1 to 1 डिटेल से पढ़ाऊँगा। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपका कंसेप्ट मिस हो सकता है, जिसकी वजह से आपका कंप्लीट लेक्चर जो मिस हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे एडजेक्टिव के बारे में आपको बताता हूँ कि एडजेक्टिव क्या होता है। यानी कि जैसा कि इसके वर्ड से, इसके मतलब से ये ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें सिर्फ से मुराद ये है किसी भी शख्स या किसी भी चीज़ की, किसी भी शख्स या किसी भी चीज़ की खूबी या खामी को हम इसमें सिर्फ यानी कि एडजेक्टिव के सेंस में लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी। तो आप वो एग्जांपल मुलाहिज़ा करें। देखिए, ये हम अपने वाइट बोर्ड पे आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ही, या सॉरी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जवाद इज़ आ वाइज मैन। ये अब देखें, यहाँ पर जवाद इज़ आ वाइज मैन, जवाद एक अक्लमंद आदमी है। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर मैं जिस वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूँ कि जवाब वाइज का मतलब क्या होता है, अक्लमंद। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से इस वर्ड को स्किप कर दूँ, यहाँ से इसको काट दूँ, आप देख रहे हैं कि जवाद इज़ अ मैन। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जवाद एक आदमी है, लेकिन उसकी खूबी का हमें इल्म नहीं हो रहा है। तो लिहाजा जवाद इज़ आ वाइज मैन, जब हम वाइज लिखते हैं तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि जवाद एक जो है वो क्या है जी, अक्लमंद आदमी है। तो यहाँ पे वाइज एक इसमें सिफ्त के तौर पर काम कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। इसकी टाइप्स पे अभी हम चलते हैं। यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले नंबर पे आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, आप ये समझें कि ये किसी भी फर्द या किसी भी शख्स या किसी भी शय की वो खूबी होती है जिसमें हम उसकी क्वालिटी के बारे में डायरेक्टली क्वालिटी को डिस्कस करते हैं। मसलन एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ पर्सन, यानी इसमें हम सिर्फ उसकी खूबी के बारे में डिस्कस करते हैं। मसलन जैसा कि मैंने अभी भी आपको एग्जांपल जवाद की एग्जांपल बताई है कि जवाद इज़ अ वाइज मैन, इसी एग्जांपल को आप ले सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के तौर पर। इसी तरह आप, अगर मैं ये दूसरे नंबर पे मैं आपको बता रहा हूँ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, किसी भी चीज़ को जज करने के लिए या उसकी क्वालिटी को देखते हैं या क्वांटिटी। तो क्वांटिटी से मुराद यही होता है, क्वांटिटी से मुराद ये होता है कि मिकदार, किसी चीज़ की कितनी मिकदार पाई जाती है किसी चीज़ में। तो इसका मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी डिस्क्राइब्स अ क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, यानी किसी भी चीज़ की मिकदार को। मसलन मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, आप एग्जांपल मुलाहिज़ा करें तो आपको मज़ीद इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि ये आप देखें, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि आई हैव टेकन सम मिल्क, आई हैव टेकन सम मिल्क, मैंने कुछ दूध लिया। अब देखें, यहाँ पर मैं वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूँ सम। अब ये जो सम है स्टूडेंट्स, इसको आप गौर करें तो ये हमें बता रहा है आई हैव टेकन सम मिल्क, मैंने कुछ मिकदार में, सम से मुराद थोड़ा सा, मैंने थोड़ा सा दूध लिया। तो अब ये वर्ड जो है ये हमें बता रहा है, या हमें कंप्लीट डिनोट कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में, यानी किसी मिकदार को बता रहा है।
यानी अगर हम इसको काट दें तो हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि आई हैव टेकन मिल्क, मैंने दूध लिया, लेकिन कितना दूध लिया, ये सम, वर्ड सम जो है वो हमें डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी ब्रांच है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में। इसको भी देख लें आप, ये फ्लो चार्ट है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर से मुराद ये है कि एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर डिस्क्राइब हाउ मेनी पर्सन्स आर थिंग्स आर मेंट। यानी ये हम पहले नंबर पे पढ़ चुके हैं, किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में जो डिस्कस करता है, क्वालिटी को जो डिस्कस करती है वो एडजेक्टिव की कौन सी टाइप है जी? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो क्वांटिटी, मिकदार को जाहिर करती है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव की वो किस्म जो किसी की तादाद को, किसी तादाद को जाहिर करती है। अब मिकदार और तादाद में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है स्टूडेंट। इसमें आपने गौर करना है कि मिकदार जो होती है वो, यानी हम किसी चीज़ की इनफाइनाइट चीज़ के लिए मालूम करते हैं, मसलन दूध वगैरह के लिए, या हम किसी लिक्विड चीज़ को जब मेजर करते हैं तो उस वक्त हम मिकदार का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और जब हम किसी सॉलिड चीज़ को डिस्कस करते हैं तो उस वक्त हम नंबर को डिस्क्राइब करते हैं। तो मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ एडजेक्टिव वर्ड नंबर की आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल आप देख लें कि ही हैज़ ईटन 6 बनानास, 6 बनानास। ये देख लें आपके, उसने वो 6 आम खा चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये ही हैज़ ईटन बनानास। अब ये जो वर्ड है 6 नंबर, ये जो 6 नंबर हमें बता रहा है, इसीलिए इसको एडजेक्टिव वर्ड नंबर कहते हैं कि उसने ही हैज़ ईटन। अगर मैं ये सिर्फ कहूँ कि ही हैज़ ईटन बनानास, हमें ये नहीं पता चल रहा कि कितने उसने केले खाए। लेकिन जब हम यहाँ पे वर्ड लिखते हैं 6, तो ये नंबर हमें बता रहा है कि दिस इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो है जी एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें अमूमन ये होता है। इसकी एग्जांपल ज़रा मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यहाँ पर आप देख लें, ईच गर्ल वॉज, each girl was present in the class। इन द क्लास। अब इस स्टूडेंट पे आप थोड़ा सा गौर करें आप स्टूडेंट कि ईच गर्ल वाज प्रेजेंट इन द क्लास, यानी यहाँ पे मैं आपको जिस वर्ड पे फोकस करा रहा हूँ वो वर्ड है ईच। आप इस पे फोकस करें। मतलब अगर मैं ये कहूँ, इस वर्ड को मैं काट दूँ तो आ जाएगा गर्ल वाज प्रेजेंट इन द क्लास, यानी कि क्लास में एक लड़की मौजूद थी। लेकिन जब मैं यहाँ पे लफ्ज़ ईच लिखता हूँ तो ये जो वर्ड ईच है ये डिस्क्राइब कर रहा है कि क्लास में हर लड़की मौजूद है। यानी इस तरह के जितने भी वर्ड हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इस तरह के जितने भी वर्ड हैं उसको आपने किसी भी एग्ज़ाम में आ जाए, एनटीएस, पीएससी, आपके मैट्रिक, इंटरमीडिएट के किसी भी एग्ज़ाम में अगर इस तरह का वर्ड आ रहे हैं तो आपने उनको हमेशा जो ऑप्शन में अगर आए तो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के सेंस में लेना है। तो उम्मीद है आपको इसका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो फ्लो चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं कि कौन सी है। तो नेक्स्ट हमारी ब्रांच है जी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तो हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच यहाँ पे होती है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यहाँ पे शायद वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव डबल हो गया, लेकिन आप इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउंस हैं आप उन पे फोकस करें कि हमारी नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो उसका आप देख लें कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मॉडिफाई नाउन आर यूज्ड इन एज एन इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव लफ्ज़ से ही क्लियर है स्टूडेंट कि किसी भी चीज़, किस ऐसे एडजेक्टिव जो क्वेश्चन के तौर पर आए, जो सवालिया, जो किसी न किसी सवाल के तौर पर आए। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम अपने वाइट बोर्ड पे चलते हैं, आपको क्लियर होगा। ये आप देखें,
मसलन यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि विच पेन इज़ यूअर्स, विच पेन इज़ यूअर्स, विच पेन इज़ यूअर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, फुल स्टॉप नहीं आएगा। इनका ये आपने याद रखना है कि इस तरह के जितने भी प्रोनाउन होते हैं उसमें लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आएगा, उसमें फुल स्टॉप नहीं होता है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, पेन इज़ यूअर्स। अब ये मैं इस वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूँ, पेन इज़ यूअर्स अगर हो तो हमें पता नहीं चलता है कि ये किसका पेन है, लेकिन जब मैंने वर्ड लिखा विच तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि विच पेन इज़ यूअर्स, ये पेन किसका है। तो यहाँ पर विच से मुराद ये है कि विच डिनोट्स द एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, यानी यहाँ पर ये जो है ये लफ्ज़ हमें डिनोट कर रहा है, यानी आप जितने भी इस तरह के लफ्ज़ हैं, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, विच, व्हाट, इस तरह के क्वेश्चन मार्क में अगर आ रहे हैं तो वो सारे के सारे एडजेक्टिव आपने लेने हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट ब्रांच में स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, ये भी इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा तो बड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। मसलन प्रॉपर से मुराद यही है कि प्रॉपर एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर प्रोनाउंस, यानी आपको मैं प्रोनाउन का टॉपिक में मेरी लेक्चर पूरा मौजूद है, प्रॉपर प्रोनाउन और प्रॉपर नाउन का मैं वहाँ पे आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको देख सकते हैं। तो इसमें जस्ट आप ये समझें, प्रॉपर से मुराद होता है किसी ख़ास चीज़ का नाम। मसलन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अमेरिका, अमेरिका फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ, या हम यहाँ पे लिखते हैं जी पाकिस्तान लिखते हैं, पाकिस्तान। अब देखें पाकिस्तान से पाकिस्तानी, पाकिस्तान से पाकिस्तानी। अब ये पाकिस्तानी का जो वर्ड है ये बता रहा है, पाकिस्तानी की खसूसियात बता रहा है, क्वालिटीज़ बता रहा है कि किसी भी मुल्क में जो बाशिंदा रहता है उसमें क्या खूबियाँ हैं। तो ये इसमें सिर्फ यानी कि यहाँ पे एडजेक्टिव, ये कौन सा पाकिस्तानी कौन सा एडजेक्टिव होगा, प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। इसी तरह अमेरिकन की अगर आप कहें तो वो भी हो सकता है कि अमेरिका से अमेरिका, अमेरिका से अमेरिकन। अब देखें अमेरिकन का जो वर्ड है ये हमें बता रहा है कि जो है ना वो अमेरिका के लोग कैसे होंगे, उनकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहे होंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान की एग्जांपल भी मैंने आपको बताई, अमेरिका की भी। तो ये प्रॉपर इस तरह के जितने भी एडजेक्टिव होते हैं उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव के सेंस में लेंगे। तो नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो है जी, वो है स्टूडेंट ये देख सकते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव रेफर टू वर्ड विच मॉडिफाई अ नाउन बाय शोइंग अ फॉर्म ऑफ पोसेशन। यानी आप सिंपल ये समझें कि वो अल्फाज जो किसी मलकियत को, ये मैं पहले एडवर्ब के जो हमारा टॉपिक पिछला गुजर चुका है वो भी आप देख लीजिएगा ताकि वो आपका पिछली वीडियो में ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। यानी पोसेसिव एडवर्ब क्या होते हैं, अगर उसकी समझ जाए तो पोसेसिव एडजेक्टिव भी वही सेंस में आता है। तो इसमें मैं आपको वाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ माई कार, माई कार इज़ वेरी ओल्ड, माई कार इज़ वेरी ओल्ड। ये देखें, आप देखें इसमें मेरी कार बहुत पुरानी है। अब यहाँ पे माई का जो वर्ड है ये माई, माई कार इज़ वेरी ओल्ड, ये हमें बता रहा है, माई का वर्ड जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये बता रहा है पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में, यानी मलकियत के बारे में। ये कार, ये पुरानी कार मेरी ही है। तो ये वर्ड हमें बता रहे हैं पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में। इस तरह के जितने भी वर्ड आ रहे हैं, हीज़ हो गया, आवर हो गया, देयर, इस तरह के अगर एडजेक्टिव के सेंस में आ रहे हैं तो अगर किसी एग्जाम में पूछते हैं तो आपने उसको हमेशा पोसेसिव एडजेक्टिव के तौर पर टिक करना है। लास्ट वन हमारी स्टूडेंट ब्रांच रह गई है, वो है जी
ये हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो ये क्या होते हैं, इसकी भी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पे। ये अमूमन स्टूडेंट, इसका आपने अमूमन ये आपने समझ लेना है कि इसको उर्दू में कहते हैं सिफ्त अशारी, यानी किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना, किसी चीज़ की तरफ फोकस करना, इशारा करना। तो इसका ज़रा वाइट बोर्ड में आप देख लें, ये मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख लें। मसलन मैं ये लिखता हूँ कि दिस स्टूडेंट इज़ क्रेजी, दिस स्टूडेंट is crazy, ये देख लें आप। अब इसमें आप इस सेंटेंस पे गौर करें तो दिस स्टूडेंट इज़ क्रेजी, एंड इस पूरे जुमले में आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन सा नज़र आ रहा है? तो इसमें अगर मैं जिस वर्ड को हाईलाइट करने जा रहा हूँ वो है दिस, यानी स्टूडेंट इज, अगर ये मैं इस पे कहूँ स्टूडेंट इज़ क्रेजी, तो इसमें हमें क्लियर नहीं हो रहा भाई कौन सा स्टूडेंट क्रेजी है, कौन सा स्टूडेंट बेवकूफ़ है। लेकिन जब मैंने यहाँ पर लिखा, हाईलाइट किया, दिस वर्ड लिखा, तो ये बात क्लियर हो गई है, दिस स्टूडेंट इज़ क्रेजी, ये स्टूडेंट बेवकूफ़ है। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट थे। उम्मीद है कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। इसका मैं आपको दोबारा ये फ्लो चार्ट की तरफ यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारे ये सारी की सारी ब्रांचेस क्लियर हो गई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।